हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हम लोग पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पेरिस पैरा ओलंपिक का इतिहास के बारे में सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो 2024 में मेरा पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो 1948 में जो है डॉक्टर गुटमैन की सलाह पर जो है स्टॉक मैडविल गेम्स, जिसको अभी हम लोग पैरा ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि किसकी सलाह पे पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई, तो डॉक्टर गुटमैन की सलाह पे स्टार्ट की गई, जो कि 1948 में सलाह दिए थे। पहला पैरा ओलंपिक गेम्स अगर आप लोग से पूछ लेता है तो मैं पहला पैरा ओलंपिक गेम 1960 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रोम और इटली में हुआ था। भारत जो है सबसे पहला बार जो है पैरा ओलंपिक गेम्स में भाग लिया था। कब लिया था? 1968 में लिया था। कहाँ लिया था? तेल अवीव, जो कि इजराइल में है, वहाँ पहली बार भाग लिया था। उसमें एक भी पदक भारत जो है जीत कर नहीं आया था, याद रखेंगे। फिर होता है मेरा अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना होती है, जिसको हम लोग IPC के नाम से भी बोलते हैं, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 1989 में होता है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। वर्तमान हेड अगर हम लोग से पूछता है तो एंड्रयू पर्सन्स है, याद रखिए, वर्तमान हेड। अगर आप लोग से भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के बारे में हम लोग से पूछता है तो इसकी स्थापना जो होता है मेरा 1992 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है मेरा? इसकी नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष इसके देवेंद्र झाझरिया जी हैं, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, याद रखें। वर्तमान महासचिव पूछे तो जसवंत गुड हमदरवार है, याद रखिएगा ये बात। भारत के लिए पैरा ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? मुरलीकांत पेटकर जी हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। याद रखें, पहली बार जो है पैरा ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मुरलीकांत पेटकर थे। वो किसके खिलाड़ी थे? तो स्विमिंग के खिलाड़ी थे। शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स 2026 कहाँ होने वाला है? तो मिलान और कॉर्टिना डी में होने वाला है, जो कि मेरा इटली में है। अगर 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे कि 2028 में होगा, लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में होगा। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि दो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स के बीच में कितने साल का अंतराल होता है? 4 साल का अंतराल होता है। अभी जो 2024 में होने वाला है वो मेरा जो है ग्रीष्मकालीन है, और 2028 में होगा वो भी मेरा ग्रीष्मकालीन। तो इन दोनों के बीच में 4 साल का अंतराल हुआ। अगर आपसे 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम 2032 में जो होने वाला है, ये कहाँ वाला है? तो ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ होने वाला। अब हम लोग पेरिस पैरा ओलंपिक गेम 2024 के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की शुरुआत कब होती है? 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक होता है। मतलब 28 अगस्त को शुरुआत होती है और 28 अगस्त को 8 अगस्त सितंबर को समापन होता है। संस्करण आपसे अगर पूछ ले तो संस्करण मेरा 17वां है, याद है, मतलब एडिशन आपका 17वां है। कहाँ हुआ? तो पेरिस, फ्रांस में होता है। फ्रांस की राजधानी में पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी की। तो याद रखें, जो ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम है, इसकी मेजबानी करने के पहली बार फ्रांस की राजधानी में हुआ है। अगर आपसे उद्घाटनकर्ता पूछे तो उद्घाटनकर्ता हमेशा वहाँ का राष्ट्रपति होता है, जिसका नाम है इमैनुअल मैक्रोनी। याद रखिए, इमैनुअल मैक्रोनी जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगर पूछ ले कि इसमें कितने मुख्य खेल हुए और इवेंट्स हुए, तो इसमें टोटल 22 खेल हुए और 549 इवेंट्स हुए हैं। भारतीय एथलीट की संख्या कितनी थी? भारत की तरफ से कितने एथलीट्स गए थे? तो 84 एथलीट्स गए थे और टोटल 12 खेलों में भाग लिए थे। इनमें से नए खेल जोड़े गए हैं, जो कि याद रखेंगे, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो। याद रखिए, 3 जो नए खेल को जोड़ा गया। अगर आप लोगों से पूछ ले कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का मोटो क्या है, तो गेम्स वाइड्स ओपन है। शुभंकर कौन थे? शुभंकर का इसका क्या था? ओलंपिक फ्रिज थे। ओलंपिक फ्रिज में जो होता है मेरा 3 रंग होते हैं, जिसके में से एक ब्लू हो गया, एक रेड हो गया, एक वाइट हो गया। अगर पैरा ओलंपिक का प्रतीक हमसे पूछे तो इसका पैरा ओलंपिक के प्रतीक का नाम है एगिस्टोस। इसमें 3 रंग है, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये 3 रंग है, याद रखेंगे। अगर पैरा ओलंपिक की मसाल अगर पूछ कि मसाल का डिज़ाइनर कौन है, तो मैथ्यू लेनूर है। याद रखिए, पैरा ओलंपिक की मसाल का डिज़ाइनर का क्या नाम है? तो मैथ्यू लेनूर है। अगर भारत की तरफ से उद्घाटन में जो भारत के ध्वजावाहक कौन थे, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे।
अगर पूछ ले भारत के सेफ डी मिशन के प्रमुख कौन थे, तो सत्य प्रकाश सांगवान थे। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल थे। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय दल ने कुल 29 पदक जीता है। याद रखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल में भारत जो है टोटल 29 पदक जीत गया है, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज है। भारत जो है पदक तालिका में 18वां स्थान पर रहा है। याद रखें, भारत जो पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा, तो 18वां स्थान। ये के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। टोक्यो 2020 ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत जो है 19 पदक जीत के आया था। इस बार हम लोग 29 पदक जीते हैं। तो अगर आपसे पूछ लग सकता है कि पिछली बार की तुलना में हम लोगों ने कितना पदक इस बार ज़्यादा जीता है, तो इस बार हम लोगों ने 10 पदक को ज़्यादा जीता है। पिछला बार हम लोग 5 स्वर्ण जीते थे, 8 रजत मतलब 8 सिल्वर जीते और 6 ब्रोंज जीते थे। इस बार हम लोगों ने देखिए 7 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रोंज जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में था। अगर भारत के पदक विजेता कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहला नाम आता है अवनी लेखरा का। अवनी लेखरा पदक कौन सा जीत का है, स्वर्ण पदक जीता है। खेल क्या है इनका, निशानेबाजी है। और राज्य कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान से। पैरा ओलंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। याद रखिए, अवनी लेखरा जो है पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीत के पहली भारतीय महिला बन चुकी है। नेक्स्ट आप लोग का मीना अग्रवाल। मीना अग्रवाल ने भी कांस्य पदक को जीता है। खेल इनका भी मेरा निशानेबाजी है और राज्य इनका राजस्थान है। बस अंतर पिछला वर्ष से क्या हुआ, इन्होंने कांस्य पदक जीता, वो स्वर्ण अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था। अब आता तीसरा नाम, जिसका नाम है प्रीति पॉल। प्रीति पॉल ने पदक कौन सा जीता, कांस्य जीता है, जो कि 2 पदक जीते हैं इन्होंने। कांस्य का 2 पदक जीता है। राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तीसरा नाम हम लोग का खुल के आता है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल कौन सा पदक जीते हैं, तो रजत पदक जीते हैं। खेल इनका क्या है, निशानेबाजी है। याद रखेंगे बात, खेल निशानेबाजी और राज्य कौन सा है, हरियाणा राज्य है। अगर आपसे पूछे रुवीना फ्रांसीसी कौन सा पदक जीते हैं हम लोग का, तो कांस्य पदक जीता है। खेल कौन सा है मेरा, निशानेबाजी है। राज्य मध्य प्रदेश। ये सभी आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो कि आप लोग को याद रखना है। चौथा नाम आपका होता है निषाद कुमार। निषाद कुमार पदक कौन सा जीते हैं, रजत पदक जीते हैं। खेल कौन सा है, हाई जंप है। राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट नाम हम लोग का क्या है, योगेश कथुनिया। पदक जीतने वाले कौन से हैं, रजत पदक जीते हैं। खेल कौन सा है, डिस्क थ्रो इसमें खेल है। राज्य कौन सा है, हरियाणा का है। अगर ज़्यादातर आप देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ हरियाणा का ही जो है जीता है। नीतेश कुमार, अब आता है नीतेश कुमार पदक कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। पैरा ओलंपिक खेल में दूसरा गोल्ड दिलाने वाले हम लोग को नीतेश कुमार जी हैं। खेल कौन सा है, बैडमिंटन है। राज्य फिर आगे हम लोग का हरियाणा राज्य हो गया। अब आता है मेरा तुलसीमती मुरुगेशन। इनका नाम से हम लोग का पता चला किस राज्य से होंगे, तो ये तमिलनाडु राज्य से होंगे। खेल कौन सा इनका, बैडमिंटन है। और पदक जीतने वाले कौन सा है, रजत पदक जीता है। अब आता है मनीषा रामदास पदक हम लोग का कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। खेल कौन सा हो गया, तो बैडमिंटन खेल हो गया। राज्य कौन सा है, तमिलनाडु राज्य है। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओलंपिक गेम्स के बारे में जानने वाले हैं। धन्यवाद।